दोस्तों, एक लड़का बीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर के यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वह लड़का सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे 20 दिन रुकना है। अगर मैंने होटल में रुका और खाना खाया तो लगभग 15 से 2,000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा होगा। इसलिए वह सोचने लगता है कि यहीं पे कहीं रूम मिल जाता तो मैं 2-3 दिन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, खाना होटल में होता रहेगा और रुकने के लिए रूम पे चला जाया करूँगा। यह लड़का सोचकर एक कॉलोनी में जाता है। वहाँ जाने के बाद जिस किसी से पूछता है कि मुझे 20 दिन के लिए यहाँ पे रुकना है और हम पैसे 1 महीने तक का देंगे और मुझे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। किसी के पास जगह होती है तो किसी ने देने के लिए मना कर देते हैं। आखिरकार दोस्तों, वह लड़का यहाँ पे एक उसको घर दिखाई देता है जहाँ पे भीड़ कम होती है और वहाँ पे बेल बजाता है तो एक महिला निकल के आती है। महिला उसे देखती है और पूछती है कि क्या चाहिए। तो लड़का कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, 20 दिन के लिए मुझे रूम की आवश्यकता है क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए रुकना है। मैं खाना होटल में खाऊंगा और यहाँ पे खाली मुझे रुकना है। तो महिला सोचती है क्या करूं, हाँ कर देती है और यहाँ से वो वैसे जैसे रूम उसको दे देती है। लड़का वह कहता है कि ठीक है। अब वो पूछती है कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या है। तो वो लड़का बताता है आपने मेरे पास यहाँ पे एक बैग है और एक मैं चादर लिया हूँ। उसके बाद बताता है बस वह नीचे से वहाँ से चली जाती है और एक चटाई देती है और एक गद्दा देती है। बोलती है कि चारपाई है मेरे पास और तख्त है, बेड है और यहाँ पे आप लोग यहाँ आप चटाई को अपना बिस्तर यहाँ पे लगा लेना और बाथरूम लेटरिन जो है वो भी बता देती है। उसके बाद उस महिला की एक बेटी होती है, वो युवा भी बीएससी का एग्ज़ाम दे रही थी और जो वहाँ पे अपने माँ से पूछने लगती है कि एक लड़का कौन है। तो वो बताती है ये भी एग्ज़ाम दे रहा है, यहीं पे रुकेगा। और उस लड़की को भी बहुत सुंदर थी और लड़की ने देखा कि उसकी माँ जो थी वो पति उसका जो था वो विदेश में अमेरिका में नौकरी करता था माँ के, और माँ और बेटी दोनों जयपुर में रहते थे। दोस्तों, उसके बाद मैं कहानी में बड़ी अजीब है। अब बेटी उस महिला लड़का को देखती है तो उसे लड़का को देखते ही आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंत में लड़की उस लड़के के साथ कौन सा इल्ज़ाम कर देती है कि जिसका कृत्य शर्मसार कर देने वाला है, और उसकी माँ भी उसके साथ थोड़ा ऐसा समय निकल करके इस कहानी को सुनिए। आखिरकार इस दोस्तों जो कहानी साथ क्या करती है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मेरा नाम विकास कुमार, आपकी जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये जयपुर यूनिवर्सिटी की है, राजस्थान जहाँ पे लगता है और एक एरिया का राजधानी है, वहीं की वारदात है। दोस्तों, एक लड़का जो कि 2008 में उस जगह से बीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। लगभग वह लड़का 141 साल पुरानी अपना निकल जाता है और रोज़ाना वहीं पे पढ़ाई लिखाई करता है और खाना खाने के लिए होटल चला जाता है। एक दिन जो मालकिन होती है वह मकान का, जिसका नाम था वंदना, उस लड़के का नाम राजू का नाम पूछती है। राजू तुम खाना वहाँ पे खाने के लिए मना कर देता है, यहीं पे खाना खा लिया करो और जो पैसे देते हो वहाँ पे तो यहीं पे दे दिया करो। बाज़ार से कुछ सब्ज़ी लेके आता है। उसकी बेटी होती है नेहा, उस लड़के को देखकर खुश हो जाती है और वह भी बीएससी ही कर रही थी। उसने पूछा भाई आप क्या करते हो। वह लड़का कहता है कि मैं बीएससी का एग्ज़ाम यहाँ पे देने के लिए आया हूँ। दोनों में चर्चा होने लगती है। चर्चा यहाँ तक हो जाती है कि लड़की उसे पसंद करना शुरू कर देती है। लड़की उसे पसंद कर लेती है। एक दिन रात में जब उसकी वहाँ पे मांस हो रही थी तो गेट खुला होता है और रूम में पहुँच जाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मेरे जो हो यहाँ मेरे साथ पढ़ने के लिए आए हो, तो मेरे घर पर रह रहे हो, तो हम दोनों पसंद करते हैं, तो आपका इच्छा क्या है। दोस्तों, वो लड़की यहाँ पे रजाई में बैठ जाती है और पढ़ाई के बहाने उसकी माँ जब जगाती है तो उसे ऊपर जाकर देखती है एक लड़की वहाँ पे बैठी हुई है। बेटी कहती है कि माँ मुझे कुछ याद नहीं था, इसलिए यहाँ पे पढ़ाई के तौर पूछने के लिए आई हूँ। उसके बाद दोस्तों वह वहीं पे खड़ी होती है और वो फिर सोचने लगती है बेटी को कुछ याद नहीं होगा शायद इसलिए वो आई हो। फिर वो नीचे वहीं पे लेट जाती है।
और उस लड़के के साथ पढ़ाई करते करते लगभग 10 से 11-12 बजे होते हैं। फिर वो धीरे धीरे अंदर एप्ट होने लगती है, उस लड़कों को इस प्रकार छूने लगती है कि लड़का भी अपनी भी जो होता है वो होशो हवास खो बैठता है और उसके साथ जो भी होता है वो करता है। लड़की नीचे तक सो जाती है। उसके बाद दोस्तों कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब लड़की रोज़ यही काम करती थी, जब भी मौका लगता था पढ़ाई के बहाने वो लड़के के पास पहुंच जाती है और एक दिन उसकी माँ के विचार देखती है कि पढ़ाई कैसे करती है। लड़का तो बहुत सुंदर है, तो रात्रि में वह चली जाती है और माँ सोने का बहाना करती है। जब माँ सोने का बहाना करती है तो लड़की जाती है। वह जाने के बाद वहाँ पे उसके साथ पढ़ाई करने के बाद जो डेली की वही अपनी नित्य क्रिया वो भी करने लगती है। उसकी माँ होती है वो खिड़की से वहाँ पे सारा नज़ारा देख लेती है और आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती हैं। अब माँ सोचने लगती है कि क्या हो रहा है, इस लड़के को तो अपनाना चाहती तो इसे मेरी बेटी ने अपना लिया। इसके बाद उसे खिड़की से हल्की सी जो लाइट जल रही थी उसी से अपना वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद अपने रूम में चली जाती है और लड़की उसकी जो सब्जी लेने के लिए जाती है मार्केट में, तो लड़का के पास अकेले होती है और उसकी माँ जो वंदना होती है उसके पास में बैठ जाती है और राजीव से कहती है कि राजीव आजकल बहुत और आराम कर रहे हो। राजीव कहता है कि एक परदेसी ठहरा, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। उसके बाद वहाँ वो बताने लगती है कि तुम अपना फ़ोन चालू करती है और राजीव को जब वीडियो दिखाती है तो राजीव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब माँ दिखाती है तो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन वो जो वंदना होती है वह कहती है कि राजीव आपको एक शर्त तो है, जो तुम मेरे बेटी के साथ करते हो वो मेरे भी साथ करना पड़ेगा। अब वह राजीव जो होता है थोड़ी देर के लिए मन कर रहता है और कहता है कि भला मालकिन हो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो वो बताता है मेरी बेटी के साथ तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों लड़का मजबूरन हाँ कर देता है, बोलता है कि ठीक है, होता है मजबूरन हाँ कर देता है और वह उसकी बेटी जो होती है वो चली जाती है, तब तुम्हारे पास आऊँगी। और अपनी बेटी को वह अपने कुछ सामान लेने के लिए दूसरे दिन मार्केट भेज देती है। जब मार्केट वह भेज देती है तो वहीं पे उसका जो रूम होता है उसमें चली जाती है और उसके साथ रूम में जाकर वह महिला उस इधर उधर उससे छूना शुरू कर देती है। और लड़का जो होता है वह अपनी पूरी तेवर तरीके से होता है तो उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों जो संबंध बना रहा होता है तो वह, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि हमारा जो गेट है वह खुला है। जिस समय वह चरम सीमा पर होता है तो उसी दूसरे जकड़े होते हैं एक दूसरे को, उसी वक्त उसकी बेटी नेहा की एंट्री होती है। जैसे वह गेट खोलती है तो वह अपनी माँ की लड़के के साथ में संबंध बनाते देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और बेटी ने जब माँ को देख लिया और माँ ने बेटी को देख लिया तो तीनों ये जो थे एक से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन बेटी भी कुछ नहीं बोलती। माँ ने कहा कि बेटी तुमने मुझे देख लिया तो संकोच किस बात का है, ये लड़का अगर तुम्हें पसंद है तो बताइए, इसके साथ मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ, तुम्हारी शादी कर दूंगी। और बोली नहीं तो कर सकती। तब उसकी माँ उसे वह वीडियो दिखाती है, तो मैंने तो तुम्हें बाद में किया है, पहले आपने ही तो इसके साथ में सब कुछ ऐसा किया है, वह वीडियो वायरल कर देगा, ऐसे उसको बताती है। और तो शादी नहीं करेगा, तुम ऐसे लड़के को, भले घर का लड़का है, अच्छा पैसा पैदा करता है, इसे फंसाया है तो इसके साथ शादी कर लो, कितना अच्छा रहेगा। दोस्तों लड़की कुछ नहीं बोल पाती है और उस जो लड़की होती है वो अपने माँ के कहने पर दोस्तों इल्ज़ाम लगाती है, कुछ अलग होने वाला था, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब वो उस लड़की को अपने पास ही रखती थी और लड़के को भी अपने पास ही रखती थी, क्योंकि माँ भी जो यह कहती थी कि तुम मेरे भी साथ रिलेशन बनाओ और मेरी बेटी के साथ में भी रिलेशन में रहो। ये रोज़ रंगोलियाँ मनाते और रातें अपने पत्नी के साथ और दिन में मेरे साथ। बेटी का हाथ तुम्हें दे दिया है, लेकिन लड़का मजबूरन था, उसके साथ इस चीज़ को बर्दाश्त करता था। एक दिन अपनी पत्नी से यह कहने लगता है कि एक बात कहने में मुझे शर्म आती है, अगर आप यहाँ पे रहोगे तो यह दास्तान यहाँ पे बंद नहीं हो सकता।
पूछती है क्या बात है, बोलो बात क्या है। वो बताता है कि रात में तुम मेरे साथ में और दिन में तुम्हारी माँ मेरे साथ में ज़बरदस्ती काम करती है। तो जब बेटी उसकी ये बात सुनती है तो अपनी माँ से कहती है कि अब माँ मैं इस जगह पे नहीं रहना चाहती। तो पूछती है कि बेटी यहाँ पे तुम्हें रुकने में क्या दिक्कत आ रही है। तो अब वो यह बताता है कि यहाँ पे दोस्तों अब माँ जो होती है वह जाने नहीं दूंगी। बेटी कहती है कि मैं यहाँ पे जाऊंगी। इस बात को लेके थाने में इन लोगों का शिकायत पहुँच जाता है। जब शिकायत होती है तो महिला पुलिस दोनों से पूछताछ करती है और लड़के से पूरी दास्तान पूछती है। तो बेटी साफ साफ बता देती है और लड़का भी बता देता है कि यहाँ पे मैं पढ़ने आया था। जो होती है इसकी पहले लड़की रिलेशन बनाती है, उसके बाद मुझे माँ ने देख लिया, टॉर्चर करने लगी, ब्लैकमेल करने लगी, फिर मेरी शादी हो गया और माँ अब भी पीछा नहीं छोड़ती। तो पुलिस ने उसने अच्छे से समझाया, आखिर बेटी है इसे छोड़ दोगे तो कैसे ये सब होगा। उसकी माँ बताती है उसके करियर का सवाल है। दोस्तों जब उसके घर में ये सब विदा किया और लेकिन उसकी जो माँ होती है वो अकेली रह जाती है। इस कहानी का बताने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना बिल्कुल नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है इस कहानी के माध्यम से। आई होप आपका ये कहानी आपको अच्छे से पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।